हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 20 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले के हम 4 वीडियोस में ऑलरेडी जीपी के बहुत अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया, जो कि मेरा पहला पार्ट जो था पूरा का पूरा बेसिक था और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते हुए सारे के सारे हमने हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में आज का वीडियो क्लास टोटली डेडिकेटेड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। 20 क्वेश्चंस हैं, 20 के 20 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस आप मिस मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। हमें क्वेश्चन में थर्ड टर्म हमें गिवन है। होता क्या है जीपी का थर्ड टर्म? ए आर स्क्वायर, और वो है इक्वल टू 4। थर्ड टर्म हमें 4 के इक्वल गिवन है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज व्हाट? पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड इंटू 4 और इंटू 5। जीपी में आपको जो भी टर्म निकालना हो, आर की एक पावर कम हो जाती है। क्लियर है ना बेसिक कंसेप्ट? तो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए आर की पावर 1। सेकेंड टर्म में तो आर की पावर 1 होगा, थर्ड टर्म में आर पावर 2, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म, इसके प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? बहुत ही इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है यहां पर? 5 बार। ए पावर 5 और आर मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर सारी ऐड हो जाती हैं, ध्यान रखना इसको। 1 और यहां पे 2, 3 और 3 6, 6 और 4 10। क्लियर? अब इन दोनों में से हम काम करते हैं, यहां 2 लिखकर पावर 5 हम कॉमन ले लेते हैं। अब ऐसे पावर 5 को कॉमन लेने का क्या बेनिफिट हुआ? देखो क्वेश्चन के सबसे पहले स्टेप में हमें क्या गिवन था? थर्ड टर्म जो कि ए आर स्क्वायर होता है वो 4 के इक्वल है। तो ए आर स्क्वायर की जगह यहां पे मैं 4 लिख देता हूं। 4 की पावर 5 हमारा आंसर है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन बी 4 टू द पावर 5 ये इसका सही ऑप्शन है। क्लियर? समझ आया? तो इजी क्वेश्चन था, पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th टर्म ऑफ जीपीआर पीक्यूआर, देन 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है हमें ये फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म और 10th टर्म जीपी फॉर्म करता है और वो इक्वल है पीक्यूआर के। फोर्थ टर्म ये क्या होता है? ए आर पावर 3 और ये पी के इक्वल है। सेवेंथ टर्म ये होता है ए आर पावर 6, ये क्यू के इक्वल है। और 10th टर्म ये होता है ए आर टू द पावर 9 और ये है पी क्यू आर के इक्वल है। क्लियर? अब हमें 4 ऑप्शन में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है ये फाइंड आउट करना है। अब देखो पी क्यू आर आर इन जीपी, ये 3 टर्म्स जो है खुद आपस में जीपी के इक्वल है। तो जीपी में देखो कंडीशन क्या होती है? कॉमन रेशियो सेम होता है ना। कॉमन रेशियो का मतलब कैसे निकालते हैं? A2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई A2। ये होगा ना सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, जो भी इसका रेशियो बनेगा वही सेम रेशियो होता है थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड। क्लियर? यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q डिवाइड बाई P इज इक्वल टू R डिवाइड बाई Q। ये भी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। Q स्क्वायर इक्वल टू पी आर। अब देखो Q स्क्वायर इक्वल टू पी आर, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, किसी में से है ये ऑप्शन हमारे पास बी है। बी में Q स्क्वायर इक्वल टू पी आर आउट ऑफ 4 बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? इजी लगा क्वेश्चन? बेस हमारा शुरू के 4 वीडियोस थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसी के कंटिन्यूएशन में ही है। जिसको सारे के सारे बेस क्लियर है, आपको ये पार्ट तो बहुत अच्छे से और इजीली समझ आएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो क्लास में आए तो प्लीज आप उन पार्ट्स को जरूर गो थ्रू करना, सो दैट कि आपका जीपी अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स पावर -4 और एक्स पावर 52। फर्स्ट टर्म ये खुद ए के इक्वल होता है, ये एक्स पावर -4 है, और 8th टर्म ये होता है हमारे पास ए आर टू द पावर 7 एक्स पावर 52। ठीक है, इफ द सेकेंड टर्म इज एक्स पावर टी, हमें गिवन है सेकेंड टर्म ए आर एक्स पावर टी, तो करना क्या हमें?
देन टी इज इक्वल टू वॉट, तो टी की वैल्यू हमें इसमें से फाइंड आउट करना है, निकालते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एट्थ टर्म देखो, ए आर पावर 7, ए आर पावर 7 इक्वल टू एक्स पावर 52 है। ए के प्लेस में मैं लिख लेता हूं एक्स पावर -4, आर पावर 7 एक्स 52। क्लियर? इनवर्स हटेगा, पावर में से माइनस हटेगा तो ये डिवाइड में जाएगा। आर पावर 7 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू एक्स पावर 52। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको, यहां लिख लेता हूं उसको। आर पावर 7 इक्वल टू एक्स पावर 4 को एक्स पावर 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो यहां पर आर पावर 7 इक्वल टू एक्स पावर 56। अच्छे से समझना, हम इसको लिख सकते हैं आर पावर 7 इक्वल टू एक्स पावर 56 को एक्स टू द पावर 8 और यहां पर 7, 8 7 जा 56 ही तो होता है। तो इस 56 को हम x पावर 8 की होल पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं। 7 से 7 ये कैंसिल आउट हुआ तो r की वैल्यू हमें मिल गई x पावर 8। पर क्वेश्चन में r नहीं निकालना था। क्वेश्चन में क्या निकालना था, सेकेंड टर्म अगर x पावर t है तो t की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक काम करते हैं, यहां पे a और r, a की वैल्यू x पावर -4 और r की वैल्यू अभी जो हमने निकाला x पावर 8, दोनों यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और पावर को इक्वेट कर लेंगे हम। यहां तक क्लियर है ना आपको ये? ठीक है, इसके आगे मैं यहां से प्रोसीड करूंगा। इसको रब कर लेता हूं स्टेप को। a के प्लेस पे लिख लेते हैं x पावर -4 और r के प्लेस पे x पावर 8 इक्वल टू x पावर t। इनटू में अगेन बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 8 -4 4 x पावर t। तो फाइनली हमें t की वैल्यू मिल गया यहां से 4। तो t इक्वल टू 4। 4 ऑप्शन हमारे पास है। अगेन ऑप्शन बी जो एक 4 गिवन है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन भी? सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ 1 x y z 16 are in GP, then what is the value of x plus y plus z? अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 x y z और 16 are in GP, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या है, 1 है। ये 16 कौन सा टर्म है हमारे पास, 16 है हमारे पास फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म बेसिकली क्या होता है, ए आर टू द पावर 4 और ये है 16 के इक्वल। ए की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पर 1 आर पावर 4 इक्वल टू 16, आर पावर 4 इक्वल टू 2 पावर 4, क्योंकि 16 2 की पावर 4 होती है। 4 से 4 पावर कैंसिल आउट करके r मुझे मिल गया यहां से 2। क्लियर? a था 1 और r निकाल लिया हमने 2। अब ये x कौन सा टर्म है हमारे पास, x है हमारे पास सेकेंड टर्म, और ये सेकेंड टर्म कैसे निकलता है, a इंटू आर। x हमारा सेकेंड टर्म है ना ये, a इंटू आर। तो 1 इंटू 2 ये 2 हुआ। y जो है यहां पर y है हमारे पास थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर 1, ये रहा ए 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 1 जा 4। तो y की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट है z। z कौन सा टर्म है हमारे पास, फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यूब। क्लियर? 1 इंटू 2 की पावर 3 ये हुआ 8। तो हमने जो बीच के जो 3 टर्म्स है जीपी में एक्स वाई जेड, इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, 2 4 और 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, 2 प्लस 4 प्लस 8। तो आंसर बना 14। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन है इसका सी में 14 है, 14 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ जीपी in general is equal to which one of the following? Product of first 9 terms of GP। जैसे इस वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ जीपी, ए फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ए आर पावर 4, ए आर पावर 5, ए आर पावर 6, ए आर पावर 7, ए आर पावर 8। ये हो गया हमारे 9 टर्म्स।
ठीक है ना। ये किसके इक्वल हमें फाइंड आउट करते हैं। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है 9 टाइम्स, तो ए पावर 9। क्लियर। अगला आर मल्टीप्लाई में अगर बेस से में तो सारी पावर ऐड हो जाती है ना। 1 आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 9। क्लियर। इनको अब ऐड करते हैं, ए पावर 9 और आर पावर 1 से लेकर 9 तक है, इन सबका टोटल कितना होगा हमारा, इसका टोटल होगा 36। क्लियर। ये भी इन दोनों में से एक काम करते हैं हम, पावर 9 हम कॉमन ले लेते हैं, पावर 9। अब ये ए आर पावर 4 ये किसके इक्वल होता है, ए आर पावर 4 होता है फिफ्थ टर्म के इक्वल, है ना। तो ये फिफ्थ टर्म की पावर 9। क्लियर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी लेवल पे कर रहे हैं हम। ये इन दोनों इन सबको हमने ऐड किया, पावर 36 बना। 9 और 36 में से पावर 9 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर ए आर पावर 4 बचा। ए आर पावर 4 हमारा फिफ्थ टर्म होता है ना, तो फिफ्थ टर्म की पावर 9। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 9th पावर ऑफ फोर्थ टर्म, नहीं फोर्थ टर्म नहीं है तो फिफ्थ टर्म है ये। फोर्थ पावर ऑफ 9th टर्म ये भी गलत है। फिफ्थ पावर ऑफ 9th टर्म ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है 9th पावर ऑफ फिफ्थ टर्म, 9th पावर ऑफ फिफ्थ टर्म। तो ऑप्शन डी जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन अ जीपी इफ m प्लस nth टर्म इज p एंड m माइनस nth टर्म इज q, देन mth टर्म इज व्हाट। mth टर्म हमें निकालना है। देखो कैसे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। m प्लस nth टर्म होता क्या है, ए आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और ये p के इक्वल है। ऐसी एक और सेकेंड टर्म हमें गिवन है m माइनस nth टर्म, ये होता है ए आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1, और ये है q के इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है mth टर्म। mth टर्म मतलब ए आर टू द पावर m माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अभी फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन लिख लो 1 और 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ए आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू ए आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1, और यहां पर p इंटू क्यू। क्लियर। मल्टीप्लाई में a इंटू ए स्क्वायर, और r इंटू आर, इंटू में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इसको इससे ऐड करते हैं। m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, और यहां पर p क्यू। ए स्क्वायर, यहां पर एक तो n कैंसिल हुआ सिर्फ, m और m 2 टाइम्स ऑफ m, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो r पावर में 2 कॉमन ले लेता हूं और m माइनस 1 यहां पर लिख लेता हूं। कर सकते हैं ऐसे। इन दोनों में से पावर 2 हम कॉमन ले लेते हैं, पावर 2। अब देखो हमें ए आर पावर m माइनस 1 की वैल्यू निकालनी थी, यही तो होता है ना m टर्म हमारे पास है। ए आर पावर n माइनस 1 आ चुका है, पर यहां पर होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर को क्या करें, स्क्वायर को अगर हम ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करते हैं तो वहां क्या बनेगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहां पर ये तो पूरा am हो गया, अगर स्क्वायर को मैं ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करता हूं तो अंडर रूट ऑफ पी क्यू। क्लियर। ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन डी है अंडर रूट ऑफ पी क्यू, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर ये क्वेश्चन भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कैटेगरी का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन ही है, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 32 इज व्हाट। 1/2 और 32 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। दो नंबर से ए और बी, उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। हमें क्या दो वैल्यूज गिवन है, 1/2 और 32। तो 32 का हाफ हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। तो 1/2 और 32 के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है 4। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी 4 है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल 7th क्वेश्चन के जैसा ही 8th क्वेश्चन भी है, उसमें भी ज्योमेट्रिक मीन का ही कंसेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो। 8th क्वेश्चन, जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। जी एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन है, यही होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन।
तो रूट ऑफ एक्स वाई जो है g के इक्वल है इस क्वेश्चन में। देन हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 1 डिवाइड बाई जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू चाहिए। देखो यहां पर जी स्क्वायर है, इधर भी जी स्क्वायर। जी स्क्वायर के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस वाई। जी था अंडर रूट ऑफ एक्स वाई और हमें यहां पर लिखा है जी स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो रूट को हटाकर एक्स वाई लिख लेते हैं। यहां पर हम इन दोनों में से कॉमन आ गया एक्स, वाई माइनस एक्स रह गया। अगेन इस वाले पार्ट में से वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां y माइनस एक्स है, यहां x माइनस वाई है। एक काम करते हैं, एक टर्म को आगे पीछे कर लेते हैं, यहां पे साइन माइनस का आ जाएगा, फिर हम कॉमन ले लेंगे। इस तरफ करता हूं, 1 डिवाइड बाई एक्स टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई वाई टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, पर समझाने के लिए मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर रहा हूं आपके लिए। इन दोनों में से कॉमन 1 डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, ब्रैकेट में रह गया 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। 1 डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई। वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स कैंसिल हुआ, तो 1 डिवाइड बाई एक्स वाई इसका फाइनल आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास जी के टर्म्स में गिवन है, तो उसको हम जी के टर्म्स में लिखते हैं। 1 डिवाइड बाई एक्स वाई किसके इक्वल था, जी स्क्वायर था ना एक्स वाई के इक्वल, तो एक्स वाई के प्लेस में हम लिख लेते हैं जी स्क्वायर। तो 1 डिवाइड बाई जी स्क्वायर इसका फाइनल आंसर। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में लिखा है 1 डिवाइड बाई जी स्क्वायर, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ आया क्वेश्चन ये भी? ठीक है, समझाने में हो सकता है कि मुझे किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगे, पर आप लोगों को स्पीडली सॉल्व करना है। विद इन 1 मिनट हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्टली देना है, ये ध्यान रखो। इस लेवल की प्रैक्टिस करना आपको। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 120। एक जीपी हमें गिवन है 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 और इनका सम 120 है। तो ऐसे कितने टर्म्स हमें चाहिए? बाय इंस्पेक्शन तो क्लियर पता लग रहा है। देखो ये 3 है, ये 9, ये 27, नेक्स्ट क्या होगा, 3 की पावर 4 होगा 81। अगर इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो 120 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 120 है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आंसर इसका 4 है। 4 हमारे पास ऑप्शन बी है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर यही सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको दिखाना है, स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में मैडम बोलती है कि आपको प्रॉपर स्टेप्स चाहिए, तो स्टेप्स के लिए थोड़े लंबे तरीके से मैं आपको सिखा देता हूं, वरना शॉर्टकट में तो आंसर हमारा तैयार है। 4 टर्म्स मैंने लिखा, बाय इंस्पेक्शन देखते ही पता लग रहा है कि इन चारों का टोटल 120 है, तो आपका आंसर 4 है। 4 टर्म्स चाहिए कि 120 बन जाए। पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको सॉल्व कैसे करा जाता है मैं आपको वो भी सिखा देता हूं। ए फर्स्ट टर्म 3 है हमारे पास, नेक्स्ट कॉमन रेशियो वो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 3 आ गया। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, यही होगा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। एस एन की जगह पे 120 हम लिख लेते हैं। ए है 3, आर है 3 पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 कितना होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 240, 240 को 3 से डिवाइड करो तो ये आया 80। माइनस 1 को ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं, 80 प्लस 1 81, 81 इक्वल टू 3 पावर एन। अब देखो कि 81 3 की कौन सी पावर होती है, 81 3 की पावर 4 होती है ना। तो इस 81 की जगह मैं लिख लेता हूं 3 पावर 4 इक्वल टू 3 पावर एन। पावर को इक्वेट कर लो, यहां से मिला n इक्वल टू 4। हमने तो पहले भी निकाल लिया था n इक्वल टू 4। तो एक बार आप अच्छे से ध्यान रखना, सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो फटाफट इसको देख कर ही आप ऑप्शन 4 को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है तो ये इस वे में सॉल्व किया जाता है। क्लियर ये पॉइंट भी? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन, इफ f is a function satisfying fx plus y equal to fx into fy for all x and y belongs to natural number such that f1 equal to 3,
लिख ले तो पहले कंडीशन सारी, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ वन की वैल्यू हमें गिवन है 3, सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स इक्वल टू 120 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैसे ये क्वेश्चन 1 मार्कर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, पर फिर भी मल्टीपल चॉइस में गिवन है तो उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर भी हो सकता है, ये 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले सिग्मा का मतलब होता है प्लस। मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा ये सिग्मा कैसे लिखा जाता है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है। ये एफ वन तो हम ऑलरेडी गिवन है, हम F2, F3, F4 ये 2-3 टर्म्स हम निकाल लेते हैं। F1 हमें 3 के इक्वल गिवन है, F1 नहीं निकालना, 2 से स्टार्ट करते हैं। इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1, जैसे x प्लस वाई गिवन है, ऐसे मैं 2 टर्म्स में इसको प्लस में डालना चाहता हूं। 2 को हम लिख सकते हैं F1 प्लस 1। अगर f x प्लस वाई है तो fx इंटू एफ वाई है, तो F1 प्लस 1 है तो क्या बनेगा ये F1 इंटू F1। ठीक है, इसके हिसाब से हमने नीचे लिख लिया। अब F1 कितना गिवन है हमें, 3 गिवन है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 3 ये क्या बना हमारा 9, या 3 स्क्वायर या 9 लिख सकते हैं। F3 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 F1 इंटू F2। ठीक है, F1 की वैल्यू तो 3, F2 की वैल्यू 9। अब ये कितना बना 27। बस 3 टर्म्स बहुत है हमारे लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। एक बात और बता दूं, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, इसलिए मैंने बैक टू बैक ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यहां पर एक्सप्रेशन दे दिया, पिछली बार में एक्सप्रेशन में पूरा जीपी सीक्वेंस हमें गिवन था, 3 स्क्वायर 3 क्यूब गिवन था ना, उसका टोटल भी कितना था, वो 120 था। इसका टोटल भी देखो कितना 120 है। दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है, पर पूछने का तरीका चेंज है, इसलिए हम बैक टू बैक ये 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलो, F1 3 है, F2 9 है, F3 27 है। ये वैल्यूज याद रखना। इसको मैं रब करता हूं। अब ये जो एक्सप्रेशन है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और यहां x की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करना है। कैसे, x के प्लेस पे एक बार 1 पुट करो, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, नेक्स्ट 1 के बाद अगली वैल्यू 2 पुट करते हैं, अगेन प्लस, x के प्लेस पे 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये, अप टू n तक जाएगा। क्लियर टर्म। F1 तो हमें 3 गिवन था, F2 हम निकाल चुके थे 9, ये 27 डॉट 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 Fn। अगर आप इस सीरीज को आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये 3, कॉमन रेशियो 9/3 3, ये पूरा का पूरा हमारा जीपी बन रहा है ना, सम ऑफ n टर्म्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। का फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1, सम हमें कितना गिवन है 120, तो यहां पर हम 120 पुट करते हैं, a3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2। इसको प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, n कितना निकलेगा यहां से, n की वैल्यू आएगी 4, वही सेम स्टेप रहेगा इसका भी। क्लियर। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी में 4 है, 4 को हम सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, एक जीपी हमें गिवन है 3 6 12 24 डॉट 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 3072, हमें चाहिए फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, एंड से हमें फोर्थ टर्म निकालो, तो एक काम कर लेते हैं, जो हमें जीपी गिवन है इसको पहले रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में 3072 डॉट 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 24 12 6 और 3। क्लियर है। इसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3072, और कॉमन रेशियो सिंपल है, 12 को 24 से डिवाइड कर लेते हैं, या 6 को 12 से डिवाइड करो, या 3 को 6 से डिवाइड करो, सब में आंसर तो सेम ही आएगा, कॉमन रेशियो। तो 12 डिवाइड बाई 24 1/2, तो a फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो 1/2, और हमें चाहिए फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। हमने रिवर्स कर लिया है सीक्वेंस को, तो हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग चाहिए, तो इसका फोर्थ टर्म, तो टर्म 4 का फॉर्मूला क्या होता है, AR पावर 3 3072 इंटू 1/2 की पावर 3। क्लियर।
इसको हम 3 बार डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 15, 36, एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते हैं 7, 6, 8, एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते हैं 3, 8, 4। क्लियर? तो ये 2 की क्यूब था, एक बार 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, 384। ऑप्शन में देख लेते हैं 384 है क्या हमारे पास? 384 ऑप्शन नंबर डी है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आया आपको? कोई भी टर्म अगर आपको एंड से निकालना हो तो सबसे पहले क्या करो, उस जीपी को आप रिवर्स कर लो। पहले तो उस सीक्वेंस को रिवर्स करने के बाद जो एंड से जो टर्म निकालनी है वही टर्म आप बिगिनिंग से निकाल दो, आंसर आपका वही सेम आएगा। सही लगा क्वेश्चन? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 12 की तरफ। इन अ जीपी फिफ्थ टर्म इज 16। फिफ्थ टर्म होता क्या है? ए आर पावर 4 और ये है 15। इन अ जीपी 15 नहीं, सॉरी 16। इन अ जीपी फिफ्थ टर्म इज 16 and eighth term is 128. Eighth term AR power 7 128. Then common ratio is what? Common ratio चाहिए, ठीक है। R फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। R निकालने के लिए बड़ा सेकंड है ना, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर लो। यहां पर AR पावर 7 डिवाइड बाई AR पावर 4 128 डिवाइड बाई 16 कर लेते हैं इसको ही। ए से ए कैंसिल, आर पावर 4 से आर पावर 7 कैंसिल कर सकते हैं। डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। आर पावर 3 इसको कैंसिल करेंगे तो 8 2 की पावर 3 होता है। ये भी सिंपल। अब पावर को इक्वेट कर लेते हैं, 3 कैंसिल कर दो और आर की वैल्यू यहां से मिला हमें 2। इजी लगा ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है, 11th और 12th दोनों इजी क्वेश्चन ही थे। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। For a GP, the ratio of 7th term and 3rd term is 16. 7th term और 3rd term का जो रेशियो है वो 16 है। रेशियो गिवन है, रेशियो मतलब डिवाइड। आगे अभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, पहले इससे एक इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं हम। ए आर पावर 6 डिवाइड बाई ए आर पावर 2 16 कैंसिल हुआ तो आर पावर 4 और ये 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है। तो यहां से हमें मिला आर इक्वल टू 2। एक इंफॉर्मेशन मिल गया, इसको हम रख लेते हैं अपने पास। फॉर जीपी द रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड 3rd टर्म इज 16। द सम ऑफ 9 टर्म इज 2555। सम ऑफ 9 टर्म्स। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म हमें ढूंढ के देखना है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। ए सम ऑफ 9 टर्म्स का, पहले आर की वैल्यू 2 निकाल लिया, मैं इसको रब करता हूं, स्पेस मिल जाएगा मुझे। सम ऑफ 9 टर्म्स, पहले एस एन का फॉर्मूला आपको एक बार लिख देता हूं। ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। सम ऑफ 9 टर्म्स, एन के प्लेस पे नो यूज करना पे। 2555। ए तो फाइंड आउट करना है, आर 2 था, 2 माइनस 1 तो 1 होता है ना। तो ये 2555 ए 2 पावर 9 512। 512 में से 1 माइनस करेंगे तो 511। 2555 511 को डिवाइड में ले आते हैं तो 511 को 2555 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन में देख लेते हैं हम, ये ऑप्शन ए है 5 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन, द 10th टर्म ऑफ जीपी इज 1 डिवाइड बाई 2 पावर 8। 10th टर्म क्या होता है? ए आर पावर 9 1 डिवाइड बाई 2 पावर 8 है। एंड 5th टर्म इज 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब। 5th टर्म ए आर पावर 4 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? आर फाइंड आउट करना है। अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, वही सेम होगा। ये 5th टर्म, ये 10th टर्म, ये 1 ये 2, 1 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो। ए आर पावर 9 डिवाइड बाई ए आर पावर 4, 1 डिवाइड बाई 2 पावर 8, 1 डिवाइड बाई 2 पावर 3। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो r की पावर 5 मिला। ये कैंसिल हुआ तो यहां पर 2 की पावर 5। क्लियर है? ये कम हो गया ना पावर, 8 में से 3 कम कर दो तो 1 अपॉन में 2 की पावर 5। पावर कैंसिल आउट हुआ तो r की वैल्यू यहां से मिला 1/2।
दोनों पावर सेम ही है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, 5 और 5, 5 और 5 कैंसिल कर दो, तो r की वैल्यू आ गई 1/2। ये हमारा इसका आंसर, कॉमन रेशियो ही पूछ रहा था, r निकल गया। ऑप्शन सी है 1/2, 1/2 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी क्लियर? ठीक है, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा जा रहा है, पर आपने कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ध्यान रखना, अच्छे से समझना। 20 क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल इग्नोर करना ही नहीं है, इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 64? कौन सा टर्म 64 है? हमें n निकालना है। जीपी है हमारे पास 2, 2√2, 4, 64 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, a है 2 और कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है, वो आ गया √2। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? ar⁻n-1, और हमें कौन सा टर्म चाहिए? 64। कौन सा टर्म है? n फाइंड आउट करना है। a के प्लेस पे 2, r तो r रह गया, r के प्लेस में √2। ठीक है, 2 को पहले डिवाइड में ले जाओ 64 के, तो ये बना 32। ये जो 2 है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2। इस √2 को मैं 2 लिख लेता हूं, n-1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये 1/2 हो गया। 32 2 की कौन सी पावर होती है? 32 2 की 5th पावर होती है, तो इस 32 के प्लेस पे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ऐसे। पावर को पावर के इक्वल पुट कर दो, तो ये बना 5 = n-1/2, 10 = n-1 और n = 11। तो जो हमें सीक्वेंस गिवन था, इसका 11th टर्म 64 होगा। ऑप्शन में है हमारे पास, ए में 12 है, बी में 10, सी में 11, 11 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? समझ आ गया यहां तक? तो टिल नाउ हमने 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, 5 और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस है, उसको भी प्रैक्टिस करना है। 16th क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म ए हमें गिवन है 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 90। ये होता है AR² और ये AR⁴ 90। ए के प्लेस में हम 1 पुट कर देते हैं, R² प्लस R⁴ 90, क्योंकि A 1 था ना, यहां पर दोनों प्लेस में हमने 1 पुट कर दिया। यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, आगे हमें क्या करना है? फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। R निकालना है, तो R इस इक्वेशन से निकल आएगा। क्लियर यहां तक? तो ये R² के आगे 1 होगा, ऐसे 1 को 2 डिजिट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके -90 आ जाए। तो कौन से 2 टर्म्स होंगे? वो +1 है यहां पर, तो 10R² - 9R²। ठीक है, 10R² में से 9R² माइनस करेंगे तो R² आएगा, 10 × -9 -90 बनेगा। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन R² + 10 -9 कॉमन ले लो, R² + 10 = 0। एक ब्रैकेट बना R² + 10 का, नेक्स्ट ब्रैकेट बना R² - 9 का। क्लियर? यहां से R² की क्या वैल्यू आएगी? -10। नॉट पॉसिबल, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। R² -10 आएगा, नॉट पॉसिबल। यहां से R² की वैल्यू 9 और R की वैल्यू ±3। 4 ऑप्शन है, 4 में से हमारे पास ±3 बी में है, हम बी को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2, 6, 18 ... मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 728। एक सीरीज है 2, 6, 18 ... ये जीपी है कि नहीं है, पहले तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। 6 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 आ रहा है, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, अगेन वो 3 आ रहा है। दैट मीन्स गिवन सीरीज जीपी है। तो ए तो 2 है और कॉमन रेशियो 3। ठीक है, कितने टर्म्स इसके चाहिए टू मेक द सम इक्वल टू 728? सम SN का फॉर्मूला R⁻n-1 R-1। सम 728, ए के प्लेस पे 2, R3⁻n-1 और 3 - 1 होगा 2। 2 से 2 कैंसिल। इस -1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, 729 और ये है 3⁻n।
729 3 की कौन सी पावर होती है? 3 की पावर 6 होती है। तो यहां से हमें मिला n इक्वल टू 6। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी? ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18th, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1 एंड 64। 1 और 64 के बीच में हमें दो नंबर्स को इंसर्ट करना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 1 एंड 64 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म जीपी। हमें ये दो नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये एक तो है हमारा फर्स्ट टर्म, 64 कौन सा टर्म हुआ? 64 हुआ हमारा फोर्थ टर्म, और ये क्या होता है? ए आर पावर 3। ठीक है, ए के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं, 1 इंटू आर क्यूब, और ये 64 अभी लिख लेता हूं, तो 1 इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब हुआ। 64 किस डिजिट की पावर 3 होता है? ये होता है 4 टू द पावर 3। 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64। पावर पावर कैंसल, तो आर की वैल्यू यहां से हमें मिल गया 4। ठीक है, A1 और R4। हमें ये दो टर्म जो है ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म क्या होता है? AR 1 इंटू 4 4। थर्ड टर्म हमारे पास होता है AR स्क्वायर 1 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो जो बीच के जो मिसिंग टर्म्स है A2 और A3 4 एंड 16 है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन बी 4 एंड 16 है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर ये क्वेश्चन भी? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19th क्वेश्चन, फाइंड x इफ -2/7, x, -7/2 फॉर्म जीपी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। -2/7 x -7/2 फॉर्म जीपी, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, और वो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके जो रेशियो बनेगा वही सेम रेशियो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके बनेगा। ऐसे लिख सकते हैं, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरीके से। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, x डिवाइड बाय -2/7 -7/2 डिवाइड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन खत्म करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, है ना, सारे कैंसिल हो गए, रेसिप्रोकल था कंप्लीट ही। एक्स स्क्वायर अगर 1 के इक्वल है तो x कितना आया? x आया ±1। आधे स्टूडेंट्स में देखता हूं कई बार क्या गलती करते हैं, स्क्वायर हटाकर सिर्फ 1 लिख देते हैं, और 1 भी ऑप्शन में है, 1 इसका सही नहीं है। x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ±1। तो चार ऑप्शन हमें गिवन है, चार में से ऑप्शन डी है, डी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर जो है 24 है, एंड सिक्स्थ टर्म इज 192। सिक्स्थ टर्म ए आर पावर 5 192। फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म फाइंड आउट करते हैं हम। इन दोनों को आपस में काम करते हैं, डिवाइड करते हैं पहले तो। 2 डिवाइड बाई 1, ए आर पावर 5 डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर 192 डिवाइड बाई 24। इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर आएगा 3, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर आएगा 8। तो आर क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, आर की वैल्यू हमें मिल गया 2। आर तो 2 पता लग गया, अब ए भी तो मिसिंग है, ए भी निकाल लेते हैं, इसमें पुट करते हैं हम, यहां से ए मिल जाएगा। ए आर स्क्वायर इक्वल टू 24 ए, 2 स्क्वायर इक्वल टू 24 ए, 2 स्क्वायर 4 होता है, 24 को 4 से डिवाइड कर लो तो ए मिला हमें 6। ए 6 और आर 2। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में हमें चाहिए 10th टर्म। 10th टर्म होता क्या है? ए आर टू द पावर 9। ए 6 है, 2 की पावर 9। ठीक है, इसको थोड़ा रब करता हूं यहां पर। ए की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 2 की पावर 9। 6 2 की पावर 9 तो होता है 512। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3072। ऑप्शन में देख लेते हैं 3072, हाँ ऑप्शन ए ही है 3072। ऑप्शन ए को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे।
आगे क्या प्रोसीड करेंगे, ये वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन से हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं जीपी का, और ये हमारा 5th पार्ट था जो कि उसी के कॉन्टिन्यूएशन में था। तो जीपी ऑलमोस्ट मैंने सारा का सारा कवर अप कर दिया। इनकेस अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं आने वाले वीडियोस में वो भी आपको डिलीवर करूंगा। चैनल पेज पे जरूर जाना, और भी आपसे रिलेटेड और रिलेवेंट वीडियोस आपको चैनल पेज में रेडिली अवेलेबल मिलेगा, उसको भी आप गो थ्रू करना। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।